तो केवल अगर पैसा से है तो हम सेना देना बंद कर देते हैं, दवाइयां देना बंद कर देते हैं। गुलाम होते हुए भी हम तुम्हारे सदस्य बने, तुम हमें भी अस्थाई सदस्यता नहीं दे रहे हो। उसका पास परमाणु बम था, इसे पूरा साइन करा दिया, सब परमाणु बम को डिस्ट्रॉय करा दिया। देश किसी की बपौती तो है नहीं, आज आप है कल कोई और रहेगा, नौकरी करने आए आप। यूएनओ है नचनिया। यूएनओ को भारत बहुत कम पैसे देता है, लगभग उसके कुल बजट का भारत 1.5% देता है। टोटल यूएनओ का जितना खर्चा है ना, उसका कितना परसेंट देता है? 1.5%। तो एक पहला इशू आ गया बजट का। चलते चलते एक एक करके देखते हैं क्यों हमें अस्थाई सदस्यता नहीं मिला। पहला हमारा क्या है? बजट कम है, तो इसका काट भी है। बजट के अलावा हम अपनी सेना देते हैं, दवाइयां देते हैं, जेनरिक दवाइयां पूरी इंडिया में हम ही लोग सप्लाई करते हैं, पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ दवाइयां जो है ओरिजिनल तो बनती ही नहीं है, बहुत कम दवाइयां बनती है। हमारे यहाँ ओरिजिनल दवाइयां बहुत कम बनती है, हम लोग जेनरिक बना देते हैं। जैसे कोई वैज्ञानिक है, दवाइयां का खोज किया, उसको 20 साल तक पेटेंट दे दिया जाएगा, कमा लो बाबू तुम जितना कमाना चाहते हो। उसके बाद वो ओपन हो जाते हैं, फिर उसका जेनरिक बना सकते हैं। तो हम लोग दवाइयां बनाने में नहीं बल्कि जेनरिक बनाने में आगे हैं। ओरिजिनल दवा 100 रुपया का, जेनरिक 1 रुपया में बना देगा। तो भारत की दवाइयां किस पे डिपेंड करते हैं? जेनरिक पर। जेनरिक है तो हम लोग यहाँ देखो जेनरिक दवाइयां बहुत ज्यादा है, तो हम लोग दवाइयों की भी तो सप्लाई करते हैं। तो केवल अगर पैसा से है तो हम सेना देना बंद कर देते हैं, दवाइयां देना बंद कर देते हैं। अब वो पैसों हम क्या कर देंगे? दे देंगे यहाँ पे। तो पहला हो गया बजट। दूसरा, क्या किसी ऐसे संगठन में केवल पैसा मायने रखता है किसी चीज के लिए? मतलब कौन का बिया का नाच हो रहा है, कहा कि ढेर पैसा दे दो तो ढेर देर 2 घंटा नचवा देगा। यूएनओ है नचनिया। हाँ, ये कौन सा बात होता है कि बजट कम है? मतलब कहना क्या चाहते हैं कि पैसा देंगे तो बजट यूएनओ के अस्थायी सदस्यता दे देंगे, उस हिसाब से तो सबको मिल जाना चाहिए जो भी पैसे वाले देश। तो ये या यूएनओ की कुछ कुछ क्या है, गड़बड़ियां है। आगे बढ़े तो पहला हो गया कि उसका कहना है कि बजट, पहला एक उसका क्या कहना है? बजट। किसका बजट कम है? तो थोड़ा भी नहीं छूटा है बाबू। इससे पहले क्वेश्चन पूछ रहे थे, कहना है क्वेश्चन अभी बताए कितना परसेंट है? 1.5%। तब कुछ पूछ रहा है कितना? अरे भाई अमेरिका 35% देता है, समझ में आ गया? हम लोग देंगे, लो हमारा डिफेंस बजट उड़ जाएगा, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, अरबों खरबों में रुपया लगेगा यहाँ पे। आगे बढ़े, चलिए ध्यान से। पहला हो गया बजट हो गया। उसके बाद कहता है कि जम्मू कश्मीर। यूएनओ का कहना है कि जम्मू कश्मीर एक विवादित जगह है और अगर आपको अस्थायी सदस्यता दे देंगे तो आपके पास हो जाएगा वीटो। अब जम्मू कश्मीर के बारे में कभी भी कोई फैसला यूएनओ करेगा तो अगर इंडिया के फेवर में गया तो ठीक है, इंडिया के फेवर में नहीं गया और जम्मू कश्मीर के फैसला आने से पहले उसे वीटो मिल गया, लगा देगा वीटो। अब ये मुद्दा कौन उठा देता है? पाकिस्तान उठा देता है कि भाई भारत को वीटो मत देना, तो हमारा पाकिस्तान अटक जाएगा। सोचो पाकिस्तान तुम अपना देखो, तुम जिंदा रहोगे कि नहीं, बाद में कश्मीर निपटेगा आदमी। अब गया जमाना कश्मीर, लाहौर अपना है, नहीं समझा? कश्मीर कश्मीर चिल्लाने दीजिए, सीधा क्या है लाहौर। हालांकि लाहौर में खाना पीना बहुत अच्छा, मतलब छोला कुलचा, बिरयानी, चाय सब। लाहौर पूरे भारत का सबसे अच्छा एक सेकुलर कल्चर था, क्योंकि लाहौर में ना बहुत ज्यादा मात्रा में हिंदू भी रहते हैं, लाहौर में बहुत ज्यादा मात्रा में सिख भी और मुस्लिम भी। तो इंडिया की ये 3 मेजर पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा आपको एक ही शहर में मिलती थी, तो लाहौर में मिलती थी। समझ में आया कि नहीं गया? हर कम्युनिटी के लोग वहां थे। तो लाहौर जीता जागता एग्जाम्पल था सेकुलरिज्म का, और वो ऐसे मिल गया। मतलब वहां पे रेड क्लिफ से पूछा कि आप लाहौर को क्यों दे दिए थे, तो कहा कि आपको कलकत्ता दिए, बंबई दिए, चेन्नई दिए, मुंबई दिए, दिल्ली दिए, लखनऊ दिए, पूना दिए, नागपुर दिए, उसको कराची की सेवा था क्या वहां पे? तो सोचे लाहौर दे देते हैं। अरे चोट्टा कहीं का प्रसादी बांट रहा है। अरे अभी रहता रेड क्लिप हुआ तो आदमी निकाल के उसको फांसी देता है। बताइए, ऐसा ऐसा काम किया था। तो जम्मू कश्मीर का मामला सीरियस है, यहाँ भारत फंस जाता है। तो जम्मू कश्मीर पर अध्ययन करने के लिए यूएनओ ने एक आयोग का गठन किया था। उस आयोग का नाम था डिक्सन कमीशन। क्या नाम था? डिक्सन कमीशन। डिक्सन कमीशन ने कहा था कि यूएनओ को जम्मू कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और भारत का आंतरिक मामला है। अब लो, भारत कहता है कि जब ये मामला आंतरिक है तो हम अपने से सुलट लेंगे, तुम बीच में मत आओ। अब बताइए यूएनओ किसकी बात माने? पाकिस्तान का माने या खुद अपने द्वारा बनाए गए डिक्सन कमीशन का बात माने? तो यहां डिक्सन कमीशन किसके पेपर में आ जाता है? हो गया कि नहीं हो गया?
बंद कर दो बाबू, गेट बंद कर दो। डिक्सन कमीशन हम लोग के पेपर में आ गया। इसके अलावे 1971 में हम लोग ने पाकिस्तान को पकड़ के जबरदस्त धो दिया और 72 में पाकिस्तान सरेंडर कर दिया। उसके 93,000 फौज क्या कर दी, सरेंडर कर दी, क्योंकि भारत से हम नहीं लड़ पाएंगे, तो हम लोग उसको 93,000 फौज को लौटाए। और दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, शिमला समझौता, जिसमें कहा गया कि फ्यूचर में अगर कभी भी भारत और पाकिस्तान में कोई विवाद होगा तो उसे हम दोनों मिल बैठ कर सुलझा लेंगे, बायलैटरल, द्विपक्षीय तौर पे सुलझा लेंगे। समझ में आ गया नहीं आ गया, कभी किसी तीसरे को नहीं बुलाएंगे। तो भारत कहता है डिक्सन कमीशन की भी बात मानो, दूसरा शिमला समझौता की भी बात मानो। डिक्सन यूएनओ का है, शिमला समझौता पाकिस्तान और भारत दोनों के प्रधानमंत्री ने साइन किया यहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर का तो मामले निपट गया। अब भारत कहता है कि जब यूएनओ की स्थापना हो रही थी, यूएनओ की स्थापना हो रही थी, तो 1945 में ही भारत यूएनओ का सदस्य बन गया था। गुलाम होते हुए भी हम तुम्हारे सदस्य बने, तुम हमें भी तुम क्या कहते हो, अपना सदस्य अस्थाई सदस्यता नहीं दे रहे हो। हमें तो कम से कम यूएनओ में अस्थाई होना चाहिए। उसके बाद यूएनओ कहता है कि दुनिया में लोकतंत्र होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र पब्लिक के लिए अच्छा होता है, राजतंत्र अच्छा नहीं है। राजतंत्र में राजा जो बोल दिया वही हो जाता है, सर कलम कर दो, राजतंत्र हो जाएगा। तानाशाही और खराब होता है। चाइना में जो है, चाइना में क्या जी, साम्यवादी, साम्यवादी में पब्लिक से कोई नहीं पूछा जाता, जो पार्टी ने डिसीजन ले लिया वही ले लिया। सबसे अच्छा कौन होना है, लोकतंत्र। यूएनओ किसके बढ़ावा देता है, लोक। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है, भारत। ससुरा तुम कहता है लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, चोट्टा कहीं का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र को तुम अस्थाई सदस्य नहीं बनाए हो, क्या बनाए हो, अस्थाई। अब तुम तब क्या कहना चाह रहे हो, तो भारत यही बात कहता है कि तुम लोग कहना क्या चाहते हो यहाँ पर। तो पहला तो लोकतंत्र है, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, हम ही को तुम सदस्य नहीं बना रहे हो, ये तो पूरी तरह से क्या है, गलत बात है। यहाँ पर यूएनओ कहता है कि गुटबाजी करने से बेटर है यूएनओ पे भरोसा किया जाए। भारत किसी भी तरह का सैन्य गुटबाजी का सदस्य नहीं है। अमेरिका नाटो जैसे सैन्य गुटबाजी का है फिर भी अस्थाई है। ब्रिटेन नाटो का है फिर भी अस्थाई है। फ्रांस नाटो का सदस्य है फिर भी अस्थाई है। रूस ने भी बनाया था सेंटो सेना, वो भी क्या था, अस्थाई था। चाइना के साथ बनना, चाइना भी मतलब उसी फेवर में जा रहा था यहाँ पे। तो भैया जब तुम कहते हो गुटबाजी नहीं होना चाहिए और गुटबाजियों वालों को रखे हो अस्थाई सदस्य, दुनिया का पहला देश भारत था जिसका प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पूरे दुनिया में गुट निरपेक्ष आंदोलन चला दिया कि किसी को किसी गुट में जाने की जरूरत नहीं है, और तुम उसी देश को अस्थाई सदस्य नहीं दिए हो, यह गलत बात है यहाँ पर। तो भारत यूएनओ के हर मामले को फॉलो करता है, एक जगह आके अटक जाता है। यूएनओ कहता है कि आप न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी साइन कीजिए, एनपीटी। क्या साइन कीजिए, एनपी, कि आप अपनी न्यूक्लियर तकनीक किसी को साझा नहीं करेंगे। भारत यहां भी नहीं फंसता, कहता है ठीक है ना, हमें किसी ने परमाणु बम बनाने का तरीका बताया है और ना हमने किसी दूसरे को बताया है। हमारे यहाँ के वैज्ञानिक खुद सीख गया सब, अब भड़का दिया सब। हम पाकिस्तान की तरह नहीं है, वहां का जाकिर खान था पाकिस्तान का वैज्ञानिक, वहां पे अब्दुल कादिर, जाकिर खान ने अब्दुल कादिर फ्रांस का था, फ्रांस में मतलब सीख लाया था। खैर पाकिस्तान ने भी डेवलप कर दिया, वो अपना बेच दिया एक दो जगह। हम लोगों ने ना ही टेक्नोलॉजी किसी दूसरे से ली है, ना ही हम अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे को साझा किए हैं। हम पूरी जिम्मेदार देश हैं, पूरे जिम्मेदार नागरिक, हम इसकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो हम एनपीटी पे साइन नहीं किए, लेकिन एनपीटी को फॉलो करते हैं कि नहीं। वो कहता है सीटीबीटी पे साइन कीजिए, सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, बहुत बड़ा परमाणु परीक्षण, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, बहुत बड़े परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है ट्रीटी। जो सीटीबीटी पे साइन करता है ना, वो परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकता है, परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकता। हम लोग 1974 में परीक्षण कर दिए और 1998 में कर दिए। चाइना कहता है देखिए देखिए देखिए, ये अस्थाई सदस्यता मांग रहा है और इसी का नियम नहीं फॉलो कर रहा है। इससे पहले साइन कराइए एनपीटी पे, न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी, साइन कराइए। भारत कहता ना करेंगे, कहता सीटीबीटी पे साइन कराइए कि हम परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। तो सीटीबीटी पे लिखा है कि हम जमीन पे परीक्षण नहीं कर सकते, हवा में नहीं कर सकते, पानी में नहीं कर सकते। हम लोग जमीन के अंदर किए हैं, जो उसमें लिखा ही नहीं था, क्योंकि अंडरग्राउंड एक क्लॉज ही अलग होता है।
कि अंडरग्राउंड एक क्लॉज अलग होता है वहां पे, वो एक अलग दुनिया है, अंडरग्राउंड की दुनिया है यहाँ पे भूमिगत। तो हम लोग साइन ना एनपीटी पे किया है ना सीटीबीटी पे की, लेकिन एनपीटी और सीटीबीटी दोनों में से किसी को हमने उल्लंघन नहीं किया। तो आप कहिएगा कि सर क्यों नहीं तब साइने कर देते हैं, कि जब हम एनपीटी पे साइन, जब हम एनपीटी कहता है कि ना ही आप किसी से परमाणु तकनीक लीजिएगा ना किसी को दीजिएगा, ना हमें किसी से परमाणु तकनीक लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है, तो हम इस पे साइन क्यों नहीं कर देते? और परमाणु परीक्षण की खुद ही यह अनुमति देता है कि आप भूमिगत परीक्षण कर सकते हैं, और हम लोगों ने भूमिगत परीक्षण करके उसका पावर को टेस्ट कर लिया है कितना तगड़ा है, तो हम साइन क्यों नहीं कर देते हैं? दिक्कत यहां यह है कि इस पर लिखा हुआ है कि इस पर साइन करने वाला देश यह स्वीकार करता है कि केवल 5 देश ही परमाणु बम रखेंगे जिनके पास वीटो है। तो हम इसको जैसे साइन करेंगे ना, तो हम ये स्वीकार करेंगे कि परमाणु हथियार रखने का अधिकार बस उन्हीं 5 देशों को है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। तो इससे साइन करने के बाद निकले हैं, लेकिन जैसे साइन करेंगे तो हम ये स्वीकार कर लेंगे कि हम अपना परमाणु बम हटा रहे हैं। ससुरा अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो देश है ना, साउथ अफ्रीका, उसका पास परमाणु बम था, इसे पूरा साइन करा दिया सब, परमाणु बम को डिस्ट्रॉय करा दिया सब। ये अंग्रेज सबके भरोसे मत रहिएगा। तो भारत पे दबाव बनाया गया कि तुम साइन करो, दोनों पे साइन करो। क्या करो? दोनों पे साइन करो, तब हमें तुम्हें अस्थायी सदस्यता देंगे। अब देखिए कौन सी हंस रहा है, ये बकले लिया, इधरों से हंस रहा है सब, उधरों से हंस रही है। तुम दर्जा हंसती है जो छुप कैसे दताइल, डिस्टर्ब करने के लिए लड़कों को हंसती है, आगे आगे ये तुम नहीं समझते हो, अटेंशन चाहिए उनको, तुम अटेंशन मत देना। और फिर देखना बिना ऑक्सीजन के भी आग लग सकता है। केमिस्ट्री कहता है कि बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकता है। अटेंशन बस मत दो। फिर देखो कोई ठीक नहीं है। बबनी का कहना है कि मैं सर अगर इस पे हम साइन कर दिए इन दोनों पे तो अस्थाई मिल जाएगा कि नहीं मिल जाए? अस्थाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा अलग बात है, क्या भरोसा इन चोटों का? हम ये क्यों स्वीकार करें कि चाइना रख सकता है हम नहीं, रूस रख सकता है हम नहीं, रखेंगे हम अस्थाई सदस्यता। हमें कौन सा घटल है अस्थाई सदस्यता बिना? हमको जहां जरूरत है रूस मारिए देता है, नहीं समझे? तो हमें कौन मारो कहीं बिना खाए को घटल है, जहां जहां जरूरत है वहां कौन मार देता है? रूस। ये उसके लिए दिक्कत है जिसको कोई नहीं है आगे पीछे, नहीं समझ में आया? दुनिया में तो हम लोग बना के रखे हैं इतना, हमारे लिए फ्रांस मार देता है वीटो। फ्रांस सही में, और मोदी जी कहेगा तनी और राफेल खरीद लीजिए ना। नहीं समझे? दुनिया में कोई किसी का देश किसी की बपौती तो है नहीं। किसकी बपौती? जो प्रधानमंत्री है उनका अपना घर का देश थोड़े है। आज आप है कल कोई और रहेगा, नौकरी करने आए आप, संविधान ने आपको 5 साल के लिए नियुक्त किया है, आप इसको अपना मत समझिए, नहीं समझे? तो और फ्रांस भी हम लोग के लिए क्या मार देता है वीटो, तो हमारा कौन बार घटल है? कोई इसके लिए घटल थोड़े जा रहा है। अब बताइए हम एनपीटी पे साइन नहीं करेंगे, फंस जाएंगे। सोच रहा हम कभी स्वीकार करके देंगे कि बाकी 5 गो आप परमाणु बम रखिए, हम लोग नहीं रखेंगे। अच्छा अब भारत का कहना है कि आप क्यों रखेंगे, बाकी क्यों ना रखें? उनका कहना भी एक तरह से लॉजिकल है कि देखिए अगर सबके पास परमाणु बम होने लगे तो छोटे छोटे लड़ाई में छोटे देश जिम्मेदार नहीं होते हैं, मार देंगे से धड़ 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 कहीं उड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो जो जिम्मेदार देश थे जो 1974 से पहले परमाणु बम बना लिए वो रख सकते हैं। वो सब देखा सब कि 1974 तक सब बना लिए, सब उससे पहले रख सकते हैं। सबको हम कैसे छूट दे सकते हैं? तो भारत का कहना है कि आखिर 74 तक डेडलाइन दिए है ना, उसको 75 कर दीजिए, हम भी उसी में चलाएंगे। हम भी उसी में चलाते हैं। तो कहता है कि ना 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 तुमको नहीं देंगे, हम यहाँ पे तुमको नहीं देंगे। तो भारत का कहना है कि हम एनपीटी और सीटीबीटी दोनों पर साइन करने के लिए रेडी हैं। हमारा बस 2 गो बात है, या तो इसमें कह दीजिए कि हम परमाणु बम रखेंगे जैसे बाकी सब रखे हैं, या तो आप इसमें कह दीजिए कि ना हम रखेंगे ना दुनिया का कोई सदस्य रखेगा, हम परमाणु बम नहीं रखेंगे तो दुनिया में और भी कोई नहीं रखेगा। समझ गया कि नहीं? भारत साफ कह देता है। इसके अलावे यहां भारत कहता है नो फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज।
भारत कहता है कि देखिए हम पहले परमाणु बम नहीं चलाएंगे, इसका मतलब कि हम उस देश पर भी नहीं चलाएंगे जिसके पास परमाणु बम नहीं है, क्योंकि जब परमाणु बम नहीं है तो परमाणु मरबो नहीं करेगा। कहता है नो फर्स्ट यूज, हम पहला यूज नहीं करेंगे। यानी अगर कोई हमारे किसी शहर मान के मुंबई पे गिरा दिया तब तो हम ना छोड़ेंगे, तब तो हम नहीं छोड़ने वाले। जाए जापान पे क्या हुआ, नागासाकी पे मारा, ब्लैकमेल कर रहा है कि हर सरेंडर करो नहीं तो फिर मारेंगे, मार हिरोशिमा में मारा, फिर नागासाकी में मारा, कर अगला क्वेटो पे मारेंगे, फिर अगला टोक्यो पे मारेंगे। जापान को सरेंडर करना पड़ा। भारत का कहना कि हम हमला के लिए नहीं रखे, लेकिन हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। नो फर्स्ट यूज, समझ में आ गया कि नहीं? नो फर्स्ट यूज, हम पहला यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर यूज कर दिया तो हम उसको यूज एंड थ्रो कर देंगे।